तुम्हारे जीत का उतना चर्चा नहीं गालिब, इतना चर्चा हमारे हार का है। तो ये है ट्रेंडिंग स्टार का पावर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने बोला था कि थोड़े पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अगर पढ़ाई से हार जीत तय होता तो तुम्हारा दोस्त निरहुआ ग्रेजुएट है, वह आजमगढ़ से क्यों हार गया? ढोलक जी, अगर पढ़ाई से हार जीत तय होता तो सम्राट चौधरी को कहते हैं 7वीं फेल है, वह कैसे जीत जाते हैं? तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए, अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। क्या बोला तूने? तो मोटू जी, एक काम करो, अपने ज्ञान का बत्ती बना के यूज कर लो। खेसारी लाल यादव को तुम्हारी सजेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भोले बाबा ने आपको हराया है और ऊपर से गलती कर गए, नाराज भोले बाबा चले गए मनाने के लिए, बाबा और त्रिशूल मार दिए। तुम्हारा दोस्त निरहुआ अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ के कुंभ में डुबकी लगाता है, क्या उससे हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे? निरहुआ रामभद्राचार्य जी के पास जाता है, आम्रपाली दुबे को बोलता है, ये मेरी सिस्टर नहीं अर्धांगिनी है, क्या उसकी बातों से हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे? फिर तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला निरहुआ के ऊपर? तुम्हें शर्म है कुछ? खेसारी लाल यादव को छपरा की जनता ने दूध से नहला दिया, तो उससे भोले बाबा को खेसारी यादव ने नाराज कर दिया। लेकिन निरहुआ कुंभ के मेले में अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ के डुबकी लगाता है, उससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। भाई कुछ तो शर्म करो, अगर खेसारी का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो उनके बारे में बोलने की क्या जरूरत है? खैर, अभी मौका है, प्रायश्चित करिए, खूब भगवान की पूजा करिए। खेसारी लाल यादव अगर शिक्षा की बात करें, हॉस्पिटल की बात कर दें, विकास की बात कर दें, तो वह सनातन विरोधी हो गए। और तुम्हारे जो निरहुआ, तुम्हारे भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार, विकास के नाम पर जीरो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? भाई तुम्हारी औकात नहीं है खेसारी यादव के सामने बैठने की, आप खेसारी लाल यादव को सिखाने चले हो। तुम्हें शर्म है कुछ? तो ढोलक जी, अपने दोस्त निरहुआ से बोलो, खेसारी लाल यादव चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन निरहुआ से बोलो छपरा में जाकर के हॉस्पिटल बनवाए, सरकारी स्कूल की व्यवस्था करे, लोगों का रोजगार देखे। तुम्हारी सरकार तो आ गई है, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? तो इसको जाने नहीं देना है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने मंदिर का मुद्दा उठा करके ही चुनाव हार गए। तो उनसे कहना चाहता हूं, खेसारी लाल यादव कभी मंदिर का विरोध नहीं किए थे, विकास की बातें किए थे। जो बंदा विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, वह धर्म विरोधी हो जाता है। और जो बंदा विकास की मुद्दे की बात कुछ न करे, वह सत्ता में आ जाता है। ऐसा ही बिहार में हुआ, क्योंकि बिहार की माएँ धन है जो 10-10 हजार में अपने बच्चों का भाई कैरियर तय कर दिया। अब उन माओं से रिक्वेस्ट है, भाई ट्रेन में भर भर के अपने बच्चों को भेजो, गुजरात, मुंबई, दिल्ली। भाई छपरा की जनता अपने ट्रेंडिंग स्टार के लिए इस कदर पागल हो जा रही है कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार सकते हैं। सरकार मिलीजुली भगत है, स्टाफ कर्मचारी को खरीदा गया है और इस अनुसार से चुनाव खेसारी लाल यादव को हरवाया गया है। खेसारी लाल यादव ने तगड़ा कंपटीशन किया, तगड़ा फाइट किया, यह कहना कोई गलत नहीं है। जितने भी भोजपुरी सुपरस्टार हैं, सारे के सारे पहला चुनाव हारे हैं। तो खेसारी लाल यादव हार गए तो उनको ट्रोल करने की क्या जरूरत है? खेसारी लाल यादव कोई बड़े अंतर से नहीं हारे हैं, छोटे मामूली अंतर से हारे हैं। आप लोगों को पता है बिहार में एनडीए की आधी में आरजेडी उड़ गई, फिर भी खेसारी लाल यादव ने तगड़ा कंपटीशन किया। पहली बार 15 दिन के अंदर माहौल बनाना इतना आसान नहीं होता है, जबकि खेसारी लाल यादव का मूड था भी नहीं चुनाव लड़ने का। अगर उनका मूड होता चुनाव लड़ने का तो 2 महीने 3 महीने पहले से वहां पे जा करके काम करते। लेकिन एक बैग उनको चुनाव में खड़ा कर दिया गया, वो भी छपरा जैसे, जहां पे राजपूत वोट, बनियों का वोट बहुत ज्यादा था। फिर भी खेसारी लाल यादव ने तगड़ा कंपटीशन किया। विरोधियों को यह समझना चाहिए, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन खेसारी लाल यादव को जो लोग धर्म विरोधी बता रहे हैं, उनसे बड़ा भाई नल्ला तो कोई नहीं है। खेसारी लाल यादव ने हमेशा मुद्दे की बात की है। महेश पांडे केकड़े से बताना चाहता हूं, जो तू यूट्यूबर बना है ना, वो बस खेसारी लाल यादव की देन है। आज तू खेसारी लाल यादव को झूठा बोल रहा है कि खेसारी लाल यादव ने मेरे भाई को पैसे नहीं दिए, मैं हेल्प मांगा, मेरी हेल्प नहीं किए। लेकिन तू नल्ला
जो तुझे जेल भेजवाया था, जिस बंदे ने तुझे होटल में पकड़वाया था, आज तो उसी के चाट रहा है। और खेसारी यादव बंदे की वजह से तुम यूट्यूबर बने हो, आज खेसारी की विरोध कर रहा है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खेसारी यादव को हमारे भोजपुरिया स्टार ही हरवाए हैं, कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले रवि किशन ने सनातन विरोधी बताया था, बाढ़ चलेगा चाहे वह कोई भाई क्यों न हो, इन्होंने ऐसा बोला था। और खेसारी लाल यादव भी समझ नहीं पाए, क्योंकि राजनीति में वो नए नए उतरे थे कि ये मंदिर वाला मुद्दा उनको उठाना ही नहीं चाहिए था। विकास का मुद्दा अगर उठाते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन मंदिर का मुद्दा उठा दिए थोड़ा सा, और अपोजिशन पार्टी इसका पूरा फायदा ली और उनको हर जगह बदनाम करने की साजिश करने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? जो हिंदू उनके फेवर में आना चाहते थे, जो उनके फैंस थे, हो सकता हो उनका माइंड चेंज हो गया हो कि जो खेसारी यादव मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर की विरोधी की बात कर रहे हैं, तो हम वोट क्यों दें। तो हो सकता है इसका रीजन भी हो सकता है। लेकिन खेसारी यादव अभी नए नए राजनीति में आए, राजनीति का दाव पेच अभी पता नहीं, क्योंकि वो दिल के साफ हैं। एक सुपरस्टार होता है जो अपने फैंस को अपने परिवार की तरह मानता है, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद बड़े बड़ों के सुर बदल जाते हैं। जैसे ये निरहुआ अश्लील गाने का मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है। निरहुआ तो पीछे ही पड़ गया। जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ, खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की साजिश किया, हर जगह निरहुआ ने बदनाम किया। ये निरहुआ ने खेसारी यादव को हराया बदनाम करके, यह कहना कोई गलत नहीं है। पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो, इसको लिख लो। मनोज टाइगर से एक बात पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा दोस्त निरहुआ खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला बोला था, तो तुम्हारे मुंह सिले थे? तब क्यों नहीं ज्ञान की बातें दिए? तुम्हारा दोस्त निरहुआ बोलता है खेसारी यादव से बड़ा चोर कोई नहीं है, तब तुम्हारा मुंह क्यों सिला था? सबसे बड़ा अश्लील भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी यादव है, निरहुआ ने बोला था, तब तुम्हारा भाई ज्ञान कहां चला गया था? अब खेसारी लाल यादव को ज्ञान की बातें सिखा रहे हो, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन हमें अपने सुपरस्टार पर पूरा भरोसा नहीं, क्योंकि हमारा सुपरस्टार भाई सच के साथ है। सच की जीत तो बहुत मुश्किल से होती है। अगर खेसारी लाल यादव चाहते बीजेपी को ज्वाइन कर लेते, बीजेपी में जाने के बाद कोई 100% फिक्स हो जाता कि बंदा जीत ही जाता है, तो बीजेपी वालों का इस धर्म का जो फॉर्मूला है वो काम कर गया। क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने का, नफरत फैलाने का काम करती है। यही खेसारी लाल यादव के साथ हुआ। राम मंदिर का मुद्दा उठा के खेसारी लाल यादव को भोजपुरिया जो सुपरस्टार रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ और बाद में पवन सिंह भी आ गए, बदनाम करने की साजिश की इन तीनों ने। ओ पवन सिंह जो भरे स्टेज पर लड़की के कमर को टच करता है, ऐसे लोग बीजेपी में जाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। इसके बारे में तो ये टाइगर बोलता ही नहीं है, ज्ञान की बातें बोलता नहीं है। खेसारी लाल यादव को जनता ने दूध से नहला दिया, तो खेसारी सनातन विरोधी हो गए। खेसारी लाल यादव अगर फैक्ट्री की बात कर दिए, मुद्दे की बात कर दी, वो सनातन विरोधी हो गए। क्या क्या देखना पड़ रहा है। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उतना चावल पसंद था। तो बिहार की जनता 5 किलो भुजिया चावल पे फंस गई, बिक गई। उनको भुजिया चावल ही चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि मैं बिहार की जनता का जो माइंड है वो पढ़ लिया, क्योंकि उनको चावल पसंद था, वो भी उबला हुआ, यानी कि भुजिया चावल। तो 5 किलो भुजिया चावल 5 साल खाओ और ट्रेन के डब्बे में बैठ करके गुजरात, दिल्ली, मुंबई जाओ। हमें अपने सुपरस्टार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा सुपरस्टार कभी झूठ के साथ था ही नहीं। जो फेंकते हैं ऐसे बंदों के साथ नहीं। सच की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर बंदा हार भी जाए तो दुख नहीं होता है भाई। झूठ की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर जीत जाता है तो ऐसे जीत का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई लोग, अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर दा उड़ा।